मैंने केमिस्ट्री का अपना भेज दिया है, केमिकल बॉन्डिंग का। अब उसमें ना एक चीज ध्यान से देखो, जैसे तुम टेस्ट दोगे वो वैसे ही फॉर्मेट रहता है जैसे तुम अपना नॉर्मल संडे वाला टेस्ट देते हो, ठीक है। तो जैसे तुम अपना वो टेस्ट करोगे वही स्कोर पता चलेगा। अब उसमें बात ये है कि वो ऐसा नहीं है कि जैसे अपने जो संडे में टेस्ट होता है उसका तो एक वो होता है ना, टाइम ड्यूरेशन होता है कि आपको इतने देर में ही देना पड़ेगा, लाइक कि सुबह 9 बजे से रात को 11 बजे तक, ऐसा है ना। इसमें ऐसा नहीं है, यू कैन अटेम्प्ट दिस टेस्ट एनी टाइम, ठीक है। तो अगर किसी को मान लो, लेकिन दे सकते हो भाई एक बार, अगर आपने एक बार अपनी आईडी से दिया तो फिर आप उसको दोबारा नहीं दे सकते हो, ये बात है उसमें, ठीक है। तो आप उसको दोगे ना, तो जब देने के बाद सबमिट होगा, मार्क्स आ जाएंगे, तो उसके बाद आप अपना वो भी देख सकते हो कहाँ कौन से गलत हुए। आपको जस्ट उस सिंपल उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे रिव्यू वाला आइकन आ जाएगा, उस पर क्लिक करो एंड यू विल गेट योर राइट रॉन्ग वाले आंसर, ठीक है। समझ गए? मुझे कुछ कुछ बच्चों ने तो भेज दिया, जानवी तमनप्रीत का तो आ ही गया है। बाकी भी करो, अच्छा लगेगा तुम्हें यार, तुम लोगों के लिए मतलब लाइक प्रैक्टिस टेस्ट बन रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। और क्वेश्चन भी मैंने देखे अच्छे हैं, ऐसे नहीं अंटे शंटे कोई भी उसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं, जैसे तुम लोग किए होंगे जानवी तमनप्रीत, है ना। तो क्वेश्चन सही है उसमें। हाँ मोनिका, तुम बोलो क्या कह रही थी बेटा। मैम यही पूछना था कि रात को मतलब ऑन होता है वो लिंक या नहीं। हाँ वो चलेगा, मतलब थ्रू आउट द ईयर तुम वो टेस्ट दे सकते हो, थ्रू आउट द पूरे साल के लिए। रात को चलेगा। रात को 1 बजे दो, 2 बजे दो, 3 बजे दो, सुबह 4 बजे दो, कभी भी चलो और कभी भी दो। लिंक पे क्लिक करो वो टेस्ट ओपन हो जाएगा। हाँ बस ये है कि मोनिका अगर तुमने अपनी आईडी से दे दिया ना टेस्ट एक बार, तो फिर नहीं दे सकती हो अपनी तुम सेम आईडी से फिर। यस मैम। हाँ तो वो ऐसी वाली बात है, ठीक है। तो करिएगा, उसको एज अ बर्डन लेके मत चलना कि एक और काम पकड़ा दिया मैम ने, ऐसा नहीं है। तभी नाम रखा है प्रैक्टिस टेस्ट। तुम्हारा जब हो ना मन करे, अरे चलो आज ना मन तो कर नहीं रहा, केमिकल बॉन्डिंग तो हो ही रखा है हमारा, चलो टेस्ट दे के देखते हैं। दिस इज जस्ट ओनली प्रैक्टिस टेस्ट, टेंशन टेस्ट नाम मत दे देना इसको, ठीक है। ये प्रैक्टिस टेस्ट है, ठीक है। तो आराम से चिल होके देना, खुद से करना और देखना क्या उतने टाइम में जितना टाइम तुम्हें उसमें मिला हुआ है कर पा रहे हो, कितने गलत हो रहे हैं, है ना, एक्यूरेसी कितनी आ रही है ना। और कौन से क्वेश्चन स्टिल गलत कर रहे हो, जैसे कुछ बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग कर लिया है, आपको स्टिल देखना है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं अभी भी नहीं बन रहे, ऐसे होंगे ना आप लोगों से नहीं बन रहे होंगे अभी भी, तो फिर वो आप देखो, ठीक है। तो बस यही आइडिया है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अल्कोहल फिनोल ईथर का कल तुम लोगों का टेस्ट है। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने नोट्स रिवाइज कर लिए, नोट्स और नोट्स में जो क्वेश्चन है बस ये कर लो, ठीक है। अगर जिसने ये कर लिए तो यू कैन रिवाइज असाइनमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। अगर जिसने कुछ भी नहीं किया, होते हैं ना कुछ बच्चे जो रात में पढ़ते हैं मैम सारा कर देंगे हम लोग, वो सिर्फ क्लास नोट्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि सारा पेपर आपका तो क्लास नोट्स में से ही होता है, ठीक है। बट जिसने ये कर लिया है असाइनमेंट के क्वेश्चन यू कैन रिवाइज, ठीक है। चलिए, और बाकी जो भी मैं करा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों की स्क्रीन में मैंने ट्राई किया है कि सारे चैप्टर के क्वेश्चन लूं। हाँ एक और चीज ध्यान रखना कई बार क्या होता है ना, ऑर्गेनिक में हम डिफिकल्ट चीजें तो करके चले जाते हैं, बेसिक चीजें नहीं करते हैं। तो वो जो स्टार्टिंग का तुम्हारे एनसीईआरटी में पोर्शन है ना, लाइक कॉमन नेम हो गया, ये सब भी थोड़ा थोड़ा ऊपर से तुम देख के चले जाना, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, तुम्हारी स्क्रीन पे है, तुम्हें ही करना है, मैंने तो करा दिया है चैप्टर, ठीक है। अब सारे बच्चे ट्राई करेंगे, सारे के सारे बच्चे। ये गुरनाम सिंह के नाम से जो ज्वाइन किया बेटा, आपका नेम क्या है? अर्शी या फिर सौरभ? नाम तनीषा। अच्छा तनीषा, ओके ओके, हाँ तुमने बताया था, मैं भूल गई, अभी याद रहेगा। ठीक है, हाँ करो करो, हैंड रेज करो, मैं देख रही हूँ।
जसनूर यस मैम। हो रहा है? यस मैम। पल्लवी, सिद्रा, यस मैम। ओम, अक्षरा, ये वाला पार्ट कर लिया तुमने कवर? यस मैम। हाँ तो ट्राई करो, आराम से देखो। वेरी गुड जसनूर। वेरी गुड रानी। मोनिका आप बताइए, वन बाय वन चलो, वन बाय वन। ओके, थर्ड ऑप्शन तो है, वन बाय वन चलो, कैसे किया? मैम जो फिनोल जिंक टेस्ट है ना, इससे बनती है बेंजीन रिंग। एंड जो ये था फिर हमारे पास दिया था पिरिक एसिड वाला देखा, तो उसके बाद मैंने जो वो बना के देता हमको, ये फिनोल कंसंट्रेटेड HNO3 बना के देता है। एंड जो HCl वाला था जो सैलिसाइक्लिक एसिड बना के देता है, वो होता है कोलबेस स्किम इंटरेक्शन, जो उसके रिएजेंट थे। तो मेरे पास आ गया था ऑप्शन नंबर 3। जसनूर आपका क्या आया? मैम थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सबका थर्ड आया है। देखो यस मैम। वाले क्वेश्चन ना, देखो मैं जो रिवीजन क्लास लेती हूँ ना, वो तो इसलिए लेती हूँ क्योंकि चलो कल टेस्ट है तो रिवाइज हो जाएगा, लेकिन जो मैं क्वेश्चन डालती हूँ रिवीजन क्लास वाले में, वो हमेशा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं कि तुम्हारे जो अपकमिंग नीट का एग्जाम आने वाला है उसमें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब वो पेपर को थोड़ा सा अलग लेके जा रहे हैं, राइट, मतलब लाइक थोड़ा सा वो डिफिकल्ट बनाएंगे, या थोड़ा सा ऐसा पेपर बनाएंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आपको मैच द फॉलोइंग आएंगे। बायो में भी इन्होंने मैच द फॉलोइंग क्या है ना, नंबर बढ़ा दिया उनका नीट में, तो केमिस्ट्री में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट 1 और 2 ट्रू, ये सब जो हम करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं और आएंगे भी, देखने को भी मिलेगा तुम लोगों को। तो क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा बच्चा सोचता है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात इन क्वेश्चन में क्या होती है, प्लीज देखिएगा, इनमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इन क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो, है ना? बोलो। यस मैम। यस मैम। क्यों, और आपने किया भी होगा, कुछ बच्चों ने, हो सकता है बेटा, वैसे तो अपने चारों रिएक्शन क्लास में पढ़ रखी है, मान लो आपको एक रिएक्शन का नहीं मालूम, बट आपको कोई भी एक या दो का मालूम है, हो सकता है ना, अगर आपको एक या दो का ही मालूम हो, आपको वही ऑप्शन में मिल जाए, बाकी सारे एलिमिनेट कर दो, तो तुम्हारे हाथ में 4 नंबर है ना। तो मैं तो बल्कि मेरे को ये क्वेश्चन ज्यादा आसान लगते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करके तुम आराम से, नेगेटिव भी बचेगा, श्योरिटी भी आएगी, 4 नंबर भी तुम्हारे हाथ में। ठीक है, तो मैं आती हूँ अब क्वेश्चन पे। फर्स्ट वो कह रहा है फिनोल और जिंक आपका रिएक्टेंट है। तो देखो, अगर आपको फिनोल से डायरेक्ट बेंजीन बनाना है तो मैंने कहा था उसमें आप जिंक यूज कर सकते हैं, पहली चीज। तो ए का तो थर्ड है ही, तो अगर मुझे दिख रहा है ए का थर्ड है, तो मैं फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन पे तो ऐसे ही आंख बंद करके क्या कर दूंगी, हटा दूंगी, कांटा लगा दूंगी। ठीक है, अगर मुझे बी का पता चल जाए, बस मेरे को देखो 2 से ही मेरा आंसर आ जा रहा है। अगर मैं फिनोल लेती हूँ, फिनोल में मैं डालती हूँ बेटा क्लोरोफॉर्म डालती हूँ और NaOH डालती हूँ, और फिर मैं हाइड्रोलिसिस करती हूँ, तो आपको पता है मुझे यहाँ पे सैलिसैल्डिहाइड मिलता है। यस मैम। ऑल्सो से अगर आयुर्वेदिक नेम लिखना है तो दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग होगी। आपको कॉमन नेम भी मालूम होना चाहिए इसका, और आयुर्वेदिक नेम भी मालूम होना चाहिए, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और सैलिसैल्डिहाइड। और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है आप लोगों का, वो भी मालूम होना चाहिए, बट यहाँ पे इंटरमीडिएट का नहीं पूछा है। तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो देख के तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे। फिर उसके बाद हमारा क्या है, फिनोल तुम ले रहे हो, मैं यहीं पे दिखा रही हूँ। ठीक है, CO2 है, ठीक है, NaOH है, एक्चुअल में पहले NaOH डलता है, फिर CO2, देन हाइड्रोलिसिस। तो पहले स्टेप में फिनोक्साइड बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, याद करो, ये बन जाता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, तुम लोगों को याद हो तो। यस मैम। ठीक है, ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे सी का आ जाएगा सेकंड। अब फिनोल कंसंट्रेटेड HNO3, तो आपको पता है पिक्रिक एसिड में क्या होता है, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे
और पैरा एक पोजीशन पे क्या आ जाता है, नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। तो यानी कि इसका ऑप्शन थर्ड होगा। वैसे तो आपने ये 10-20 सेकंड में ही कर लिया होगा, बट मुझे यहाँ पे डिटेल में बताना था आपको। हो जाएगा अब? यस Yes, मैम। yes, ma'am. अक्षरा, तनीषा, यस ओके, नम्रता, ओम, ऋषभ, ऋषभ कहाँ गया? ऋषभ तो आते ही भाग जाता है भाई। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये वाला करो। सिद्रा, तुमने ये चैप्टर नहीं किया है क्या? किया है मैम। अच्छा, फिर आंसर मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना तुमसे। यस मैम। करो। जानवी बताओ। फर्स्ट ऑप्शन मैम। एक्सप्लेन कर दो फर्स्ट ऑप्शन कैसे है। मैम पैरानाइट्रोफिनॉल तो ज्यादा एसिडिक होता है मेटा और ऑर्थो से, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि इमीडिएट टर्बिलिटी देता है, इथेनॉल जो होता है वो लेट में टर्बिलिटी देता है। देता है, रूम टेम्परेचर पे तो देता ही नहीं है ना प्राइमरी अच्छा। अल्कोहल। तो देखो क्या बोला है इसने, जानवी ने ये बोला है कि अगर मैं स्टेटमेंट 1 की बात करूं, पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक, यस दिस इज करेक्ट। लेकिन पूरी गलत नहीं है बेटा माइक म्यूट करो, कुछ हुआ क्या? मैम, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत नहीं है। तुम्हारे अकॉर्डिंग ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होना चाहिए मोनिका, मोर एसिडिक। नहीं सॉरी, नहीं नहीं बोलो, मतलब लाइक जो दिमाग में चल रहा है ना, अपन वो चीजें क्लियर करने ही तो बैठे हैं यहाँ पर। मैंने गलत पढ़ रखा था तो। देखो इधर आओ, मैं समझा रही हूँ ये क्वेश्चन। पैरानाइट्रोफिनॉल है, एक तुम लोगों के पास मेटानाइट्रोफिनॉल है, और एक तुम्हारे पास है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, सबके पास मतलब क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो अगर मैं देखूं मेरा बेटा, तो पैरा में और ऑर्थो में -I और -M लग रहा है। हाँ जी, यस मैम। यस मैम। तो ग्रुप अपना -I और -M लगाता है, बट हमें पता है -M डोमिनेंट होता है -I से। ठीक है, या नॉर्मल भी आप बोलो, मेसोमेरिक डोमिनेंट करता है इंडक्टिव से। और जबकि मेटा वाली पोजीशन पे ओनली अपन कौन सा इफेक्ट कंसिडर करते हैं जसनूर? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। यस, -I करेंगे तो मेटानाइट्रोफिनॉल तो सबसे कम ही एसिडिक होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पैरा और ऑर्थो में, अब दोनों में -M है, तो -M वाला फैक्टर अब यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। अब हमें किसके बेसिस पे देखना पड़ेगा? -I के बेसिस पे। यहाँ पे -I, यहाँ पे -I, और हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मतलब हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि नाइट्रो ग्रुप यहाँ ऑर्थो पे लगा है, तो यहाँ पे ज्यादा -I होगा, तो ज्यादा -I लगा के ये वाला बॉन्ड वीक होगा और H+ निकल जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ये, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑर्डर, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये H+ अवेलेबल नहीं होता है। तो इसीलिए पैरा वाला ज्यादा एसिडिक हो जाता है, फिर ऑर्थो वाला, फिर मेटा वाला। तो ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, कई बार ये वाला पॉइंट हमारे दिमाग में नहीं आता है और हम क्वेश्चन को करने लग जाते हैं। तो अगर तुम्हारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल या मेटानाइट्रोफिनॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, बेशक संडे टेस्ट में आए या फिर तुम्हारे कोई भी तुम असाइनमेंट कुछ भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान से तुम्हें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यानी कि मोनिका अपनी पहली स्टेटमेंट सही ही होगी। ठीक है, दूसरी चीज, Yes.
स्टेटमेंट 2 इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है हमारे पास? इथेनॉल इज प्राइमरी अल्कोहल। और तुम्हें पता है अगर ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? रेज योर हैंड, मैं देखना चाहती हूँ किस किस को याद है। करो। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? 3 बच्चों ने हैंड रेज किया, बाकी अक्षरा क्या होता है ल्यूकास रिएजेंट? ऐसे मत करो, तुम लोग मेरे को चक्कर चक्कर खिला दे रहे हो। हाँ बोलो। मैम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हाँ, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये किसने बताया है? मैम मैंने अक्षरा। अच्छा। अरे अक्षरा, तुम्हारी और मोनिका सेम आवाज है, मेरे को लगा मोनिका बोल रही थी। ठीक है, यस, इसी को ही हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं, अगर तुम लोगों को याद हो, ये इमीडिएट तो नहीं देगा, ठीक है। हाँ, इसकी रिएक्शन तो हो जाएगी बट इमीडिएट नहीं देगा, ठीक है। मतलब एकदम से नहीं देगा, वो टर्शियरी अल्कोहल देता है, याद करो, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे तो देता ही नहीं है। अब क्योंकि ये दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हाँ तुमने कैटलिस्ट डाल दिया तो वो दे रहा है। अगर तुम मान लो यहाँ पे कुछ भी ना डालते ना, और तुम बोलते कि यहाँ पे HCl डाल के हमें मिल जाएगा, तो रूम टेम्परेचर पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता है, तो वो देता ही था। हाँ, यू कैन से कि अगर तुम ज्यादा हीटिंग करोगे तो दे दोगे, बट यहाँ पे एक सिंपल सी चीज पूछी थी, इथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी, तो दिस इज रोंग। आपका टर्शियरी अल्कोहल, ध्यान से सुन लो फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। टर्शियरी अल्कोहल हो या फिर कोई प्राइमरी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनना हो, वहां पे टर्बिडिटी विद इन सेकेंड्स मिल जाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल में 5 से 10 मिनट में मिलेगी। प्राइमरी में या तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हाई टेम्परेचर पे मिलेगी। क्लियर है? तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स। बढ़िया। यस यस मैम। मैम। ठीक है, बढ़िया। तो फिर ये वाला क्वेश्चन करो। Major product formed in the following reaction is a mixture of। कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। ओम, ये चैप्टर हो गया ना? मैं बताओ क्या करोगे इसमें, बताओ ये वाला क्वेश्चन। सिद्रा, कैसे करोगी? मैम थर्ड। थर्ड कैसे किया बताओ? मैम बोलो बोलो। सबसे पहले HI क्या करेगा? HI एसिड है ना? यस मैम। तो क्या करेगा वो? जसनूर, सबसे पहले एसिड क्या करेगा? मैम जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो H पर अटैक करेंगे। H+ पर। वेरी गुड, प्रोटोनेशन होने वाली है। अब यस I मैम। नेगेटिव कहाँ अटैक करना चाहिए?
मैम आई नेगेटिव करेगा। हम्म मैम फिर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हम्म मैम उसके बाद बोन ब्रेक करवाना पड़ेगा। अब अपने को हाँ देखना है जी यहाँ यस से मैम। करूँ या यहाँ से करूँ। तमनप्रीत कहाँ से करूँ? मैम वो उधर वाली साइड से, उधर बी वाली साइड से। यस, बी वाली साइड से इसलिए करेंगे क्योंकि जैसे ही तुम ब्रेक करोगे ना, आपको क्या मिलेगा? टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा। तो अगर यस मैम। हमारे पास टर्शरी डिग्री बन रहा है या कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, तो आप उसी साइड से ब्रेक कराओगे। तो ये OH बन जाएगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोल, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और ये कार्बोकेटाइन जब बनेगा विच इज टर्शरी एंड 9 अल्फा एच से ये स्टेबलाइज है, नो अल्फा बनेंगे ना, नो अल्फा एच से कितने हाइपर कंजुगेटिंग बनेंगे? 9 ही बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई नेगेटिव आके अटैक कर जाएगा, यानी कि इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अगर यहाँ पे वो लिखता एक्सेस में, तो फिर क्या होता है? ये OH भी किस में कन्वर्ट हो जाता? आई। आई में। क्लियर है? तो ये आपकी ईथर वाली रिएक्शन है, और ये ही 2-4 ही रिएक्शन है जो ईथर में पढ़नी है अपने को, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, आराम से देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, घबराना नहीं है। तनीषा आपका हो गया बेटा ये अल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर? क्या हुआ, कहाँ अटक गए? हम्म ए बनाया है? ए बनाया किसी ने? मैम वो उन्होंने इथेनॉल क्यों डाला है? क्यों डाला मतलब? अल्कोहलिक KOH है ये, सॉरी अल्कोहलिक NOH है। ठीक है ठीक है। जानवी बनाया तुमने ए? नो मैम। क्यों, समझ में नहीं आया? अब डालो, अब बनाओ मोनिका, जसनूर, क्या बनेगा? प्रोपेनॉल। एक सेकेंड, अल्कोहलिक NOH में सब्स्टिट्यूशन कब से होने लग गई? एल्कीन बनेगी। एल्कीन बनेगी, सॉरी। अब आ गया समझ में? तो कई बार ना, इवन जान करके ही दिया ये क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनर अल्कोहलिक वर्ड ना लिख के इस तरीके से डाल देता है, बेस इन अल्कोहल। तो ये किसका मिक्स? ये अल्कोहलिक ही तो है, अल्कोहलिक NOH, दिस इज अल्कोहल, दिस इज NOH। या फिर वो लिख के दे देगा KOH C2H5OH, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चले, गुड इवनिंग मैम। क्या अनीशा लेट हो गई? मैम वो फंक्शन सा था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, बन गया एल्कीन। अब करो आगे। अब यहाँ पे एल्कीन बन गया। अब एल्कीन में तुमने एक बार ये डाला है और ये डाला हुआ है, तो देखो क्या बनेगा। करो एंड्रेस। हो गया जसनूर? यस मैम। वेरी गुड, बाकी करो।
बच्चों आप लोग रिवाइज करके आएंगे ना चैप्टर को तो ही मजा आएगा, तो ही क्वेश्चन करने के आप लोगों को फायदे दिखेंगे। जानवी बताओ। मैम मेरा बी बन गया बट सी नहीं बना। बी क्या बना है? मैम 2 प्रोपेनॉल। प्रोपेनोन या प्रोपेनोल? नॉल। ठीक है। अच्छा ये ऊपर वाला ए बोल रही थी नहीं बना, यस मैम। पर वो तो मैंने बना दिया ना अल्कीन। मैम सी नहीं बना। अच्छा सी नहीं बना, ये रिएक्शन भूल गए। कौन सी रिएक्शन थी ये? ऑक्सी वो कौन सी थी अपनी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। B2H6 है, इसमें क्या लगता था? एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। यस, तो इसमें जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे डबल बॉन्ड के आजू बाजू वाले कार्बन में, जहाँ पे भी होंगे वहां पे आपका OH आके लग जाएगा। तो एक प्रोपेनटूओल बना, एक प्रोपेनोल बना। या फिर वो यहाँ पे ये भी बोल सकता था कि आपस में इन दोनों का क्या रिलेशन है, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो अपने पास आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। मैम सी ऑप्शन। मैम आप बोलो बोलो। मैम वो बी वाला प्रोडक्ट प्रोपेनटूओल कैसे बना, मतलब उसमें कौन सी रिएक्शन लगी है? एल्कीन में सिंपल कार्बोकेटाइन बनेगा ना यहाँ पे। एसिडिक अच्छा, हाइड्रोलिसिस करी हुई है ना, डाइल्यूट H2SO4 नहीं लिखती थी मैं? यस मैम। मैं डाइल्यूट H2SO4 को ऐसे भी तो लिख के दे सकती हूँ। बोलो। ओके यस तो मैम। आपका क्या बनेगा, ये इस तरीके से बोन ब्रेक होगा। हाँ, B2H6 इज डाइबोरेन मेरा बेटा। ठीक है, घबरान वो नहीं करना, मतलब ये डाइबोरेन होता है B2H6। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन सेकेंडरी वाला बनेगा तो वहां पे OH आके लग जाएगा। तो थर्ड इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा। हो Yes, जाएगा। यस मैम। बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तो मैं जल्दी छोड़ दूंगी, डोंट वरी। 8:05 पे ही मैं फ्री कर दूंगी। तुम नहीं नहीं नहीं, 8:30 तक है ना क्लास, 8:15 कर दूंगी। करो। अक्षरा लीव क्यों हो रहा है बार बार? मैम मेरे को आपकी आवाज। ये हिमाचल में बहुत ज्यादा पंगे नहीं हो रखे नेटवर्क के हैं? अभी हो रहे, पहले नहीं होता था। हम्म, थोड़ा सा मैंने उसमें भी दिया था, असाइनमेंट में भी दिया था ये वाला क्वेश्चन। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है काफी, एक बार तुम ट्राई करो वरना फिर मैं बताती हूँ। चलो मैं ही करवा रही हूँ। जसनूर का हुआ है, मोनिका का हुआ है। ओके देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर आप फिनोल लेते हो, इसका मतलब असाइनमेंट नहीं देखा सबने, है ना? देखो, अगर मान लो आपके पास फिनोल है और आप उसकी ब्रोमिनेशन करा रहे हो किसी लो पोलैरिटी सॉल्वेंट में, कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म ले रहे हो, तो आपको प्रोडक्ट तो पता है ना क्या बनता है, ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल बनता है ना? यस यस मैम। मैम। यस है ना? मैम।
बट इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल इन सॉल्वेंट विद लो पोलैरिटी सच एज क्लोरोफॉर्म और CH2 रिक्वायर लुईस एसिड कैटलिस्ट। क्या आपको ये रिएक्शन कराने के लिए लुईस एसिड चाहिए? आंसर इज नो। No, व्हाई? ma'am. OH Ma'am, स्ट्रांगली ionize. एक्टिवेटिंग है। सुनो, अगर मान लो सिर्फ बेंजीन होता ना, अगर आप उसमें कोई ब्रोमिनेशन करा रहे तो याद करो उसमें हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना, ये अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो अपने को लुईस एसिड कैटलिस्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। गेटिंग माय पॉइंट? False. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर तुम्हारे पास ब्रोमीन है, ठीक है, तो अगर आपको पोलराइज करना है ब्रोमीन को, तो हाँ, तो आप लुईस एसिड कैटलिस्ट यहाँ पे डाल सकते हो। लुईस एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा, जो भी आप जैसे मान लो FeBr3 डाल रहे हो, तो ये क्या करेगा, इसको पोलराइज करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। जैसे आप नहीं करते हो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या लेते थे, याद करो, CH3Cl लेते थे इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl3। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको पोलराइज करने में हेल्प करेगा, मतलब जल्दी हमारे पास यहाँ पे Br पॉजिटिव क्या होगा, जनरेट होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो सेकंड ठीक है एंड फर्स्ट अपने पास क्या है, गलत है। हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, हाँ, तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, जेई में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम सेकंड स्टेटमेंट क्यों करेक्ट होगी, मतलब जो ब्रोमीन जो होता है वहां पे वो मतलब आयनाइजेशन उसकी ज्यादा होती है ना, तो वो तो हो जाएगा ना आयनाइज, तो फिर उसको कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी, मतलब Br+ में जाने के लिए? नहीं नहीं, इसने स्टेटमेंट 2 ये डिफरेंट है, मतलब लाइक ये स्टेटमेंट 2 अलग है। ये देखो यहाँ पे वो यहाँ पे इसने नहीं लिखा ना, ब्रोमफिनोल की बात नहीं कर रहा है इस, आप यहाँ पे क्या सबस्ट्रेट ले रहे हो, इसने बताया नहीं बताया। स्टेटमेंट 1 इज डिफरेंट, स्टेटमेंट 2 इज डिफरेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है जब आप फिनोल की ब्रोमिनेशन करा रहे हो तो क्या वहां पे आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे इसने एक बार भी नहीं बोला कि फिनोल की, यहाँ पे वो सिंपल एक स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर तुम्हें लाइक Br पॉजिटिव जनरेट करना है तो उसमें अगर हम लुईस एसिड कैटलिस्ट डालेंगे तो वो पोलराइज करेगा ब्रोमीन को। तो ये स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। यस मैम। मोनिका, यहाँ पे उसने फिनोल वाली की तो बात ही नहीं की, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि इफ यू ऐड लुईस एसिड कैटलिस्ट ब्रोमीन वाले में तो वो उसको पोलराइज करने में हेल्प करेगा। ये बॉन्ड को होना चाहिए ना कोई यस मैम। तोड़ने के लिए, ठीक है, पोलराइज करने के, इसमें पोलैरिटी डेवलप करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है आपकी, ठीक है। मैम हाँ जी, मैम आपने बताया था ना जैसे हम लोग Br2 के साथ पोलर प्रोटिकोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो वहाँ पे इंटरेक्शन अच्छी नहीं होती है और वो आयनाइज नहीं कर पाता है Br2 को। मैम हम लोग को लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी? किसमें बोल रहे हो, फर्स्ट में? यस मैम। देखो इधर आओ, मैंने ये बताया था, दो रिएक्शन थी अपने पास। एक तो ये थी, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक अपने पास ये थी, ब्रोमीन ले रहे थे आप, वाटर, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा था अपने पास, ये बन रहा था, बोलो। एक अपने पास ये रिएक्शन थी जहाँ पे ले रहे हो ब्रोमीन बट इन द प्रेजेंस ऑफ सम लो पोलैरिटी सॉल्वेंट, तो वहां पे ऑर्थो बनना था, पैरा बनना था। यहाँ पे रीजन क्या था, ये बनने का रीजन क्या था, ये बनने का रीजन ये था कि जो वाटर था वो इसको आयनाइज कर रहा था, ठीक है, मतलब ये जल्दी जनरेट हो रहा था Br पॉजिटिव, गेटिंग माय पॉइंट। और ये वाटर क्या कर रहा था, इधर देखो, इसको जल्दी फिनोक्साइड में कर रहा था चेंज, ठीक है। तो जब फिनोक्साइड आयन बनेगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनहांस करेगा बेंजीन रिंग पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, इसलिए यहाँ पे 3 पोजीशन पे आके ब्रोमीन लगा था। यहाँ पे हमें ऑर्थो पैरा क्यों मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है इसको आयनाइज करने के लिए, फिनोक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे ऑर्थो और पैरा मिला था। यस मैम। ठीक है, समझ में आया रिएक्शन क्या करवाई थी मैंने उस टाइम पे। यस मैम। अभी बोलो, अभी भी कोई फंडा है, मतलब अभी भी कुछ है तो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर से समझो,
वो बोल रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल इन अ सॉल्वेंट विद लो पोलैरिटी। क्या मैंने यहाँ पे लुईस एसिड कैटलिस्ट लिया है इस रिएक्शन को कराने के लिए? बोलो। नहीं लिया है, नो मैम। नहीं रिक्वायरमेंट आपको। हाँ, वाटर तो क्या कर रहा था, वाटर तो आयनाइज कर रहा था बेसिकली। फिनोल से ज्यादा फिनोक्साइड आपका क्या होगा, आपको पता है ना। फिनोल ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि फिनोक्साइड आयन बनता है, ठीक है। तो फिनोक्साइड आयन ओपन नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनहांस बढ़ाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो वहां पे ब्रोमीन जो है तीनों पोजीशन पे आके लग गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, वाटर नहीं है, तुम लो पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट ले रहे हो, तो वो ऑर्थो और पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो नॉर्मल अपना होता है। हाँ, लेकिन जो आप पहले रिएक्शंस पढ़ते थे हाइड्रोकार्बन में, जैसे मान लो बेंजीन है, अगर आपको ब्रोमिनेशन करानी है, अब यहाँ पे आप FeBr3 डालते थे, याद करो। याद यस मैम। है ना, क्योंकि इस बेंजीन में ताकत नहीं थी कि वो आए और अटैक करके Br लग जाए। ये हेल्प कर रहा था इसको पोलराइज करने में, Br+ जनरेट करने में, फिर वो यहाँ पे आके बेंजीन पे लग रहा था। आई होप अभी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे फिनोल में OH क्या है, स्ट्रोंगली एक्टिवेटिंग है। आपको फिनोल को ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल में कन्वर्ट करने के लिए कैटलिस्ट नहीं चाहिए। यहाँ पे भी नहीं डाला कैटलिस्ट, तो मैंने देख लो बेशक, यहाँ कहाँ डाला मैंने कैटलिस्ट, ऊपर में नहीं डाला, बिकॉज वो खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, नहीं जरूरत है उसको, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट सारा। अब करो ये वाला क्वेश्चन। अरे अच्छा, कर लिया क्या इतनी देर में? सही है, करो करो, ट्राई करो सारे बच्चे, वेरी गुड। शाबाश, करो, क्वेश्चन को देखो क्या दे रहा है, वो क्या पूछ रहा है। अक्षरा, रानी, तमन, तनिषा, ओम, अरीशा। वैसे ये बात नोटिस की है ना, जब अपना रिवीजन क्लास होती है ना, प्रैक्टिस सेशन होता है, बच्चे कम होते हैं ना। यस मैम। यस मैम। ऐसा क्यों है बताओ? पता नहीं। क्योंकि वो चैप्टर ही नहीं हो रखा होगा ना बेटा उनका कंप्लीट, इसलिए। एक अगर चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो फायदा नहीं है क्वेश्चन लगाने का, फिर डिमोटिवेशन आता है। ये तो तुम भी समझते हो। यस मैम। हाँ, चलो जी, किसको पूछूं? मोनिका को पूछूं? और तो कोई हैंड रेस कर नहीं रहा, 3 ने किया है बस। तमनप्रीत, हम कैल्शियम ऑक्साइड का क्या वो काम है, वो नहीं पता। इधर आओ, सारे के सारे लाइन में खड़े हो जाओ तुम लोग। फिर कैमरे ऑन करके ना एक एक की पिटाई करूंगी मैं। रिएजेंट का काम भूल जा रहे हो यार तुम लोग। रिएजेंट्स का काम भूल जा रहे हो तुम लोग। जोन्स रिएजेंट सबसे पहले यहाँ पे देखो, KMnO4 डाला हुआ है। यस मैम। सबसे पहले जो Yes, जोन्स ma'am. रिएजेंट है यहाँ पे, वो वाला नहीं है। कहाँ, एक मिनट को, ये वाला नहीं है, CrO3 और यहाँ पे H2SO4 एसिड डाला हुआ। अगर ये डाला होता तो डायरेक्ट एसिड में हो जाता चेंज, यानी कि माइल्ड वाला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये किस में चेंज करेगा बोलो? एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में। हाइड्राइड में। मालूम है। फिर KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको एसिड में। एसिड। यस मैम। कौन बताएगा ये वाली कौन सी रिएक्शन है? डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा हाँ, डी कार्बोक्सिलेशन है। क्या नाम है? तमनप्रीत।
भूल गई? यस मैम। इसमें से क्या करना है? कुछ नहीं करना, CO2 निकाल, CO2 बार CH4 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोलो? मीथेन। सब अच्छा क्वेश्चन। जसनूर, हो गया था ये वाला? यस मैम। हाँ, जो तुमसे एनसीईआरटी के नहीं बन रहे हैं कहीं, वो एक ही रीजन हो सकता है कि अपने को रिएजेंट के काम ना पता हो। तो वो तुम मेरे को भेज रहा क्वेश्चन, है ना? मैं तुम्हें बताऊंगी तरीका कैसे सॉल्व करना है उनको। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। चांदनी लेट हो गई तुम आज। वेरी गुड, शाबाश, अच्छा लग रहा है जसनूर आज तुम्हारा रिस्पॉन्स देखकर। बहुत बढ़िया। छुट्टियां लेते हो कि नहीं लेते हो स्कूल से? छुट्टी लो अब, अगर जरूरी नहीं है, स्ट्रिक्ट मतलब ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं हो रही है स्कूल में तो ले लो। मोनिका, तुम ले पा रही हो क्या? मैम अभी लास्ट ली थी 14 को, उसके बाद नहीं ली। अच्छा ठीक है, शाबाश, करो करो। नम्रता, ट्राई करो बेटा, अगर हो गया ये चैप्टर तो। मोहित तो कभी दर्शन ही नहीं कराता अपने। अक्षरा, अब आवाज आ रही है मेरी? अक्षरा, क्या लग रहा है? फोर्थ ऑप्शन। जसनूर, एक्सप्लेन करना। मेरी आवाज चली गई क्या? कोई दे नहीं मैम रहा। आ रही है, आ रही है। जसनूर, कहाँ गई तुम? ओके, फोर्थ ऑप्शन होगा क्या जानवी? ये क्या लेफ्ट हो गए? चलो बताओ फिर, मैं ही बताऊं क्या? हाँ जानवी, ओ जानवी, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ बताओ, ये वाला कैसे करोगी? मैम जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें ना OH जो है वो sp2 कार्बन के साथ अटैच है, तो वो नहीं देगा। शाबाश। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, तो अगर तुम सोच रहे हो ये यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, तो यहाँ पे गलत होगा। बेंजीन रिंग पे पहली बात है कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, स्टेबल ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बाकी देख लीजिए, बाकी देख लीजिए, पॉसिबल है। यहाँ पे HBr है तो सबसे पहले प्रोटोनेशन हो जाएगी, ठीक है, फिर Br नेगेटिव अटैक कर देगा इस पे, है ना, तो ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, Cl2, देखो लुइस एसिड डाली हुई है, इधर देखो लुइस एसिड डाली हुई है, तो यहाँ से Cl+ जनरेट होगा और वो बेंजीन रिंग पे लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, वैसे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है, बट अगर तुम ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड कर दोगे, डोज प्रोसेस याद करो बताया था, अब यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन की है तो ये रिएक्शन भी फिजिबल है, मतलब हो जाएगी। बट जो फोर्थ वाली है वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इस रिएक्शन का जो क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फोर्थ। ठीक है जसनूर, हो गया? ये तुम लेफ्ट कर गई थी बीच में। यस मैम। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम था। अच्छा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। हम्म।
मैम यहाँ पे 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड उसको दिया H2SO4 को। H2SO4 को दिया मतलब समझी नहीं मैं। एंड यहाँ पे लिखा है ना 2,4,6 डाइसल्फोनिक एसिड, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का। ये है ना। यस मैम। हम्म। रानी आप बताओ मैम ऑप्शन ए। कैसे। पिक्रिक एसिड क्या होता है रानी? जसनूर क्या होता है पिक्रिक एसिड? जसनूर यस तो मैम। क्या होता है पिक्रिक एसिड? मैम फॉर्मूला बताना है। उसका स्ट्रक्चर हाँ। मैम अभी बताया था मैंने पीछे फर्स्ट से क्वेश्चन में। लगता है। हैं? अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। मैम C6H3। नहीं नहीं नहीं, स्ट्रक्चर उसका बताना है, वो नहीं बताना, ये बताना है, ये पूछ रही हूँ। ओके मैम। यही होता है ना पिक्रिक एसिड। अब तुम यस लोग मैम। कैसे काम चलेगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल होता है, ना कि यस 2,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। गलत है ये। ठीक है। यस उसके बाद वो बोल रहा है फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड। तो जब आप ये लेते हो, और उसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो आपको क्या मिलता है? पिक्रिक एसिड मिलता है। यही मिलता है अच्छी यील्ड में। क्योंकि यस मैम। अगर आप फिनोल की डायरेक्ट रिएक्शन कराते हो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो उसमें जो पिक्रिक एसिड मिलता है उसका अच्छा यील्ड नहीं मिलता, क्योंकि उसके साथ साथ बेंजोक्विनोन भी मिलता है। बिकॉज यस मैम। HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आप चाहते हो अच्छी यील्ड में पिक्रिक एसिड चाहते हो आप, तो पहले आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओ और ये मिलेगा आपको। अलग अलग भी दिखा सकते हो, ऑर्थो वाला अलग और पैरा वाला अलग, कुछ बुक्स में ऐसे भी दिखा रखा होता है। फिर आप फर्दर उसकी कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हो, तो तुम्हें अच्छी यील्ड में क्या मिलता है? पिक्रिक एसिड मिलता है। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो यानी कि आंसर हो जाएगा ये वाला फर्स्ट। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। रीमर टीमन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? जिसका जो भी पेंडिंग रहता है बेटा, कल की क्लास टेस्ट देने से पहले निपटा लेना। मैं नहीं चाहती हूँ आप लोगों का स्कोर कम आए, है ना। तो प्लीज अच्छे से करना क्वेश्चन को। बहुत टाइम बाद आप लोगों का चैप्टर टेस्ट हो रहा है केमिस्ट्री में, अगर तुम्हें याद हो तो। लास्ट अपना हेलोवल्केन एंड हेल्वेरिन हुआ था, उसके बाद ये हो रहा है। तो कोई भी गलती नहीं करेगा। अच्छे से रिवाइज करो, जितना हो रहा है उतना करके जाओ, बट जितना कर रहे हो अच्छे से करो। हाँ, कौन बताएगा? वही 4-5 बच्चे हैंड रेस करते हैं क्लास में। मैं एक काम करती हूँ, इन चारों को दूसरे बैच में डाल देती हूँ। कोई फायदा ही नहीं है फिर तो मेरे को कुछ पढ़ाने का सबको। ये चैप्टर कितने टाइम पहले कंप्लीट करा दिया था मैंने? 15 दिन हो गए ना इसको कंप्लीट कराए, या उससे भी शायद ज्यादा। ऐसे अब तुम रीमर टीमन का इंटरमीडिएट भी नहीं बताओगे मेरे को? हैं, पिटाई करने का मन कर रहा है। बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, पढ़ाई जम्मा छोड़ रखी है।
बोर्ड में पास भी होना है, वहां पे है ना आएगा ये क्वेश्चन। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है बताओ? फोर्थ। फर्स्ट वाला। फर्स्ट, फोर्थ नहीं बनता, फर्स्ट वाला बनता है मेरा बेटा। करके दिखाऊं क्या? यस मैम। मैंने यस। याद करो बताया था, दोबारा से ये वाला दिखाओ, मैं फिर बताती हूँ। सबसे पहले तो NaOH होता है इसके अंदर, तो ये फिनोक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, फिर इसमें डाइक्लोरोकार्बीन विच इज योर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये होता है, इधर देखो एक बार ध्यान से देखना। Cl ऐसे ही होता है, और यहाँ पे O। ठीक है, फिर क्या करता है, ये H ले लेता है, और यहाँ पे आ जाता है अपने पास, एक सेकंड एक सेकंड, देखो मेरे को नीचे बनाने दो। हाँ बोलो। मैम एल्डिहाइड का नहीं पूछा यहाँ पे, तो फिर फर्स्ट क्यों? वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बोक्सिलेशन में नहीं होते। नहीं, एक मिनट रुको ना, ऐसे क्यों, इधर आओ। अपने पास फिनोल होता है ना, फिनोल में क्या डालते हो तुम? NaOH डालते हो ना, यस और मैम। क्लोरोफॉर्म डालते हो, यस और फिर मैम। उसके बाद हाइड्रोलिसिस होता है। तो NaOH क्या है? बेस है। अब बेस है तो फिनोक्साइड आयन बनाएगा, है ना। और अपने को NaOH और CHCl3 से क्या मिल रहा है? CCl2 मिल रहा है। यस मैम। तो अपने यही तो करते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो कराओगे बेंजीन रिंग पे। ठीक है, यही नहीं करते थे, बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैम ये वाला स्टेप आपने कैसे किया? कौन सा मेरा बेटा? मैम सेकंड वाला जो आपने रेड से किया अभी। CCl2 कैसे आया, ये पूछ रहे हो? यस मैम। अपने पास ये है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, NaOH बेस है, बेस क्या करेगा, H+ निकाल के नेगेटिव चार्ज ले आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो इसके पास कितने बचेंगे, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोलो। यस मैम। जसनूर मैम समझ नहीं आया अभी। देखो, मैं कह रही हूँ अपने पास क्लोरोफॉर्म होता है ना इस रिएक्शन में। यस मैम। ठीक है, NaOH क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, यस मैम। है कि नहीं, ये तो मालूम होना चाहिए। NaOH बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, यस मैम। ये H+ ले जाएगा, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज। यस मैम। हाँ, अब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, वाई? क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो उसमें चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत स्टेबल है। ठीक है, अब उसके बाद Cl हमें पता है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, जसनूर। यस मैम। ठीक है, तो ये निकलेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन यस। रहेंगे कार्बन के पास, 1 2 3 4, और नेगेटिव के नाम के 2 इलेक्ट्रॉन, तो यही नहीं बन जाएगा। यस मैम। अभी आया? यस मैम आ गया। ठीक है, ओके, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है तो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, दिख रहा है, तो कैसे करेगा, ये मैंने करवा दिया है, देखो ये बन जाएगा ऐसे, ऐसे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सेकंड। यहाँ पे ये बन जाएगा, देखो। ठीक है, इसको मैं डबल बॉन्ड को ऐसे दिखा रही हूँ। ठीक है, देखो। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, यहाँ पे एक सेकेंड कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे H है, क्या होता था नेक्स्ट स्टेप में, मुझे बताओ। ये ले लेता था H, ये ऐसे क्या बन जाएगा, ऐसे, ऐसे, देखो। इसको डबल बॉन्ड को इस तरीके से दिखा लो जैसे मैं दिखा रही हूँ, ताकि समझ में आए। CHCl2, और ये क्या बन जाएगा, O नेगेटिव। बोलो, दिस इज योर इंटरमीडिएट। ये भी दे सकता है तुम्हें एग्जाम में, ये भी दे सकता है। हमें अब किस में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये वाला दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला आप मार्क करके आएंगे। ठीक है जी, होया।
यस मैम। ठीक है, यस इस मैम। तरीके से बनेगा तो फर्स्ट वाला इंटरमीडिएट हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। मैंने बेसिकली क्या किया ना, कुछ नहीं किया, बेंजीन रिंग को थोड़ा सा डबल बॉन्ड इस तरीके से लगा दिया ताकि मेरा प्रोडक्ट बन जाए। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इस साइड से करा रही हूँ राइट हैंड साइड से, तो आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, ऐसे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, अलग ही लेवल का क्वेश्चन है ये, मतलब इसको मैं डिफिकल्ट लेवल, डिफिकल्ट तो नहीं बट यस मॉडरेट से ऊपर लेवल का आप बोल सकते हो, मॉडरेट और डिफिकल्ट के बीच में। ये वाला क्वेश्चन काफी ही प्यारा क्वेश्चन है। मैम बोलो। मैम मुझसे जो आपने ये स्ट्रक्चर बनाया ना, मुझसे ये वाले क्वेश्चन नहीं होते, पता नहीं क्यों। कौन से वाले? ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है? यस मैम। अच्छा समझ गई मैं, कोई नहीं, मैं बताती हूँ। आप ना रिकॉर्डिंग देखो देखो, मतलब लाइक जब आपको लग रहा है ना ये चीज नहीं हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चन अपने क्लास में किए ना, उसकी रिकॉर्डिंग देखो कि मैम कैसे अप्रोच करती है। बाकी मैं अभी बताती हूँ तुम्हें कैसे करना है क्वेश्चन। ओके मैम। लग रहा है बन पाएगा किसी से? बताओ भाई, है कोई प्रोग्रेस पे? हाँ जी, बस छोड़ रही हूँ तुम्हें 15 मिनट में, इंटरेस्ट तुम्हारा होता नहीं है रिवीजन क्लास में। हाँ बोलो, क्या लग रहा है? तमन, जानवी, अच्छा तमन प्रीत तो हो गई, हाँ ठीक है। जानवी लग रहा है कुछ? मैम हाइड्रोबोरेशन से। हाइड्रोबोरेशन कैसे होगी मेरा बेटा? हाइड्रोबोरेशन का तो रिएजेंट ही नहीं दिया हुआ यहाँ पे। मैम ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन वाला है ना? हाइड्रेशन बोला तुमने, हाइड्रोबोरेशन बोला जानवी? मैम गलती से बोल दी। अच्छा हाँ हाइड्रेशन ही होगी। पहले स्टेप में क्या किया तुम लोगों ने? बोलो बोलो बोलो। हम इसको निकाल देंगे वहाँ पे हाँ देखो, नाउ यू हैव टू ऑप्शन, या इसको पानी बनाओगे या एल्कीन पे करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये पहले पानी बनेगा, ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करेंगे। ठीक है जसनूर या बाकी Yes, जितने ma'am. बैठे, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या करेंगे? कार्बोकेटाइन बनाएंगे। मेरे को यहाँ पे बना देती हूँ, एक काम करती हूँ, चलो यहीं पे बना देती हूँ। देखो देखना, ऐसे 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 कार्बोकेटाइन बनाया और फिर ये। ठीक है, ये ऐसे था। अब सोचना पड़ेगा, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हारा कार्बोकेटाइन बनता है तो तुम्हें ये सोचना है, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट? यस यस मैम। है ना? अगर Yes, तुम ये मिथाइल शिफ्ट करा दोगे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा दोगे तो बन जाएगा काम। जसनूर देखो, ये वाला पढ़ रखा है तुमने कॉन्सेप्ट ना, ये नहीं पढ़ा हुआ? यस मैम, पढ़ा हुआ है मैम। पढ़ा हुआ है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। देखो कैसे होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल, देखो, और यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन। नाउ दिस इज स्टेबल टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या ये तुम्हें समझ में आया? देख, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब आपको दिख रहा है कोई, आप ऑप्शन पे जाओ, मान लो तुम्हें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ऑप्शन पे जाओ। ऑप्शन में हमें दिख रहा है कि रिंग बनी हुई है ना, रिंग बनी हुई है। अभी ऑक्सीजन तो बीच में नहीं आ सकता कहीं, ऑक्सीजन तो हट चुका है मेरे, तो ये तो ऑप्शन को मैं हटा दूं। यस मैम। यस मैम। नाउ वी हैव टू ऑप्शन, ये वाला जिसमें 5 मेंबर रिंग बनी हुई है, और एक हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करें। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, अब ये रिंग को इस तरीके से ब्रेक कर दूं, देखो, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर देखेंगे सारे बच्चे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, 1 2 3
4 5 6 बोलो। Yes, ma'am. मैम अगर तुम दूसरी साइड ब्रेक करते हो, मान लो यहाँ पे करते हो, तो 1 2 3 4 5 बनता है ना। यस मैम Yes, ma'am. ठीक है, और ये वाला प्रोडक्ट शायद बनता भी ना। ठीक है, मैं ये भी बना के दिखाऊंगी 5 से बनता है कि नहीं। पहले अपन ये बना लेते हैं। तो आपको दिख गया 6 मेंबर रिंग बन रही है। तो अपन यस क्या मैम करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जैसा है वैसे रहने दो। ठीक है, और यहाँ पे अपने देखो फर्स्ट का बोन 6 से बन रहा है, तो मैं इसको लगा बना दूं 6 मेंबर रिंग। देखिए यस मैम। फर्स्ट का Yes, ma'am. बॉन्ड किससे बन रहा है, 6 के साथ। 6 के साथ। और यहाँ पे 2 3 4 5, बताओ नंबरिंग करना आसान हो गई। यस मैम। Yes, ma'am. बनाना है घर पे तुम्हें खुद से। ठीक है, अच्छा जी। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, देखो क्योंकि यहाँ ब्रेक किया है, तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज लगा देती हूँ। और उसके अलावा हमारे पास 5 पे मिथाइल है, मिथाइल लगा देती हूँ। 6 पे मेरे पास क्या है, 2 मिथाइल है, लगा देती हूँ। बोलो क्या कहते हो। यस Yes, मैम। ma'am. अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करोगे, लॉस ऑफ प्रोटॉन दिखाओगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपना, थर्ड ऐसे थर्ड ऑप्शन। ऐसे करना होता है। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं, जहां पे 5 मेंबर रिंग बन रही है। इसको हटा दे रही हूं मैं, क्योंकि ये हमारा हो चुका है काम। ध्यान से देखिएगा, इतना बन गया था अपने पास। अब देखो, ओके, अगर मैं मान लो इसको मैं ऐसे ब्रेक करवाऊं, तो 1 2 3 4 5, ठीक बात है। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यानी कि यहाँ पे ही 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, देख पा रहे हो, इस तरीके से देख रहे हो। इसी कार्बन Yes, में ma'am. बनेगी ना 5 मेंबर रिंग। ऐसा कोई ऑप्शन है, नो मैम। तो इसीलिए ये भी नहीं बनेगा। क्योंकि अगर तुम यहां से बना रहे हो, ये तो 6 ही मेंबर पॉसिबल है ना मेरा बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। तुम इस कार्बन, इस वाले को इससे जोड़ रहे हो ना, तो फर्स्ट और 5 सेम कार्बन पे है ना, तो यहाँ पे ही तो बनेगी 5 मेंबर रिंग, इस वाले कार्बन पे। तो ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, हटा दो फिर। यानी कि अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे करना है क्वेश्चन को। तो जसनूर, जहां पे भी तुम बोल रहे हो ना मैम ये वाले क्वेश्चन नहीं बनते, उन पे स्टार मार्क करती जाओ और मुझे भेजती Okay. जाओ तुम। ठीक है, और तुम, Okay. हाँ, लेकिन उसको ऐसे नहीं डाउट की तरह छोड़ दो, पता चले वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जो तुम बोल रही हो। ठीक है, तो उनको पहले बनाने का ट्राई करो। नहीं बन रहे हैं मतलब कहीं ना कुछ हल्का फुल्का गड़बड़ है वहां पे, कुछ सीख, मतलब वहां पे अपने को कुछ सीखने की जरूरत है जिससे बन जाए चीजें। तो वो अपने स्टार मार्क करते रहो और मुझे भेजते रहो, ताकि टाइमली तुम्हारे वो डाउट्स रिजोल्व हो जाए, वरना ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होगी। जैसे अभी तुम मुझे बोल भी रही थी कि ये वाले नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा। अब बताइए सारे बच्चे, Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुश्किल नहीं है। पहले तुमने पानी निकाला, रीअरेंजमेंट कराई, देखा कि कौन सी पॉसिबल है, तो ये वाली ही, थर्ड वाला ही पॉसिबल था, बाकी तो कोई और बन ही नहीं रहे थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो इजी है, ये तो कर दो। सुटेबल रिएक्शन कंडीशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल फिनाइल ईथर इज, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मिथाइल फिनाइल ईथर होता क्या है। पता है मिथाइल फिनाइल ईथर क्या होता है मोनिका? नो मैम तुमने ऐसे बोला ना नो मैम, अच्छा नहीं लगा मेरे को। क्यों नहीं पता? मैम मैम मेरा एक इधर वाला तरफ पार्ट से रह एक गया। तरफ हाँ जी, हाँ बोलो जानवी। मैम ओ की एक तरफ CH3 और एक तरफ फिनाइल रिंग। अपने पास ईथर ये होता है ना, देखो
यस मैम। अब वो बोले मिथाइल फिनाइल ईथर है ना, तो एक जगह मिथाइल होगा ग्रुप और एक जगह फिनाइल होगा, तो यही तो है मिथाइल फिनाइल ईथर। अब ये तुम्हें बताना है इसको कैसे बनाओगे, बताओ भाई चारों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन यूज करके बनाए। सोचो सोचो। लगता है ये चैप्टर रिवाइज नहीं किया है। इथर रिवाइज नहीं किया ना अभी मोनिका, मुझे ऐसा लग रहा है। यस मैम। भूल गई हो रिएक्शन। और बताओ, और कौन बताएगा जसनूर जानवी के अलावा? बताओ जसनूर। मैम फोर्थ वाले। फोर्थ वाला। जानवी? मैम फोर्थ। फोर्थ ही होगा। देखो ये है अपने पास न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये बाहर निकलेगा पीछे से अटैक करेगा, तो यही तो बनेगा। यस मैम। यस मैम। बोलो ये तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट सुटेबल, याद करो। यहाँ पे कैसे कराओगे, SN2 होती है ना इसमें रिएक्शन, ईथर वाले में, विलियमसन ईथर यस मैम। सिंथेसिस में। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कैसे अटैक करेगा, नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बेंजीन है, CH3Br है, इसको कैसे करोगे? यहाँ पे तो ईथर बनेगा ही नहीं, कहाँ गया ऑक्सीजन भैया जी, है ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा फर्स्ट में देखो फिनोक्साइड आयन है, और यहाँ पे मिथेनॉल डाल दिया, हो पाएगा क्या? ये तो H ले लेगा, खत्म। यस मैम। तो यानी कि फोर्थ रिएक्शन से आप ईथर बना लेंगे। ठीक है, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका रिवाइज नहीं हुआ है कर लेना। ये वाला क्वेश्चन करो। क्या करें यहाँ पे, बोलो। अटैक करेगा सीधा। पहले तो प्रोटोनेशन हो जाएगी, उसके बाद कहाँ अटैक करवाऊं आई नेगेटिव का, यहाँ कराऊं या यहाँ कराऊं? मैम ए में। ए में, बिकॉज यहाँ पे देखो प्राइमरी है ना दोनों साइड, तो प्राइमरी SN2 सोचते हैं हम, SN2 में क्या चीज ध्यान रखनी होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो आई नेगेटिव का अटैक ए वाली साइड ही होगा। ठीक है, तो अब तुम देख लो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3CH2OH, ओ सॉरी CH3CH2I, और ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वाला। हो जाएगा, जसनूर हो गया। रानी? यस मैम। बाकी बच्चों का हो रहा है क्या? तुम लोग मेरे को कुछ बता नहीं रहे हो, रिवाइज की चैप्टर आता भी है कि नहीं आता? कल टेस्ट में क्या करोगे फिर तुम लोग? कल टेस्ट है इस चैप्टर का, है ना? कैसे करने वाले हो फिर? मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं बता रहे हो तुम लोग, वेरी डिसअपॉइंटिंग बेटा, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है तुम लोगों की, बहुत ही खराब। इतने क्वेश्चन करवा देती हूँ, इतने असाइनमेंट्स दे देती हूँ, फिर भी ये हाल है। 12th भी नहीं कर रहे हो भाई तुम लोग, 11th तो भूल जाओ, पहले 12th तो कर लो अच्छे से। मैं बोल रही हूँ बार बार, हर डेली तुम्हें बोलती हूँ ऑर्गेनिक कर लो,
कर लो नहीं तो भूल जाओगे, बट तुम लोग करते ही नहीं हो, तुम्हें मेरी बात ही नहीं समझ में आती है। एटलीस्ट उतना कर लो मेरा बेटा जितना क्लास में करवाया जाता है। आप एक्स्ट्रा मत करिए, कुछ भी मत, कोई मॉड्यूल उठाओ मत, कुछ करो। कम से कम जो क्लास में क्लास नोट्स हैं और जो क्लास में मैं क्वेश्चन करवाती हूँ उनको ही कर लो बस। मतलब लाइक जो जिनको टाइम नहीं मिलता, जो सिर्फ ट्वेल्थ ही करने वाले हैं, उनके लिए बोल रही हूँ मैं। आप लोगों का एक ही चैप्टर का कल टेस्ट है और आने वाले टाइम में आप लोगों को शायद पता होगा फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, पता है? यस मैम। यस मैम। तो ऐसे कैसे चलेगा काम? उसमें तो बहुत ज्यादा चैप्टर आएंगे। अभी जो रिसेंट में 10 नवंबर को टेस्ट हुआ उसमें बहुत सारे चैप्टर आए हैं। हो जाएगा ये वाला, थर्ड आ गया सबका? यस Yes, मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। Which one of the following will be most readily dehydrated? ये मैंने कल भी शायद एल्डिहाइड कीटोन में भी आप लोगों को कराया था क्वेश्चन। देखो डिहाइड्रेटेड में आपको ये देखना है कि पानी किसमें जो है वो निकलेगा। देखो इसमें देखिए, अच्छा पहले कर रहे हो, करो करो। हाँ मोनिका, मैम थर्ड वाले में थर्ड वाले में कैसे? वहाँ पे स्टीरिक इंटरेस्ट कम है इसलिए। नहीं ना 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 नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। पीछे से कोई अटैक थोड़ी ना कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ी ना है अपनी ये। जानवी मैम सेकेंड। सेकंड कैसे किया? मैम वहां से निकाला तो मतलब रेजोनेंस वाला फैक्टर आ रहा था, बाकी सब ऑप्शन में और उसमें नहीं आया। देखो यहाँ पे ना आप E1 CB से जा सकते हो। E1 CB रिएक्शन, E1 CB में क्या होता है, पहले कंजुगेट बेस बनता है, ठीक है ना, बनता है ना। यस मैम। तो यहाँ पे देखो यस ना मैम। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कहीं से भी निकालो, अगर तुम कहाँ से निकालोगे H+, अगर हमें OH को निकालना है, लाइक ये वाटर बन के निकलेगा, तो कहाँ से निकालोगे? ऐसे निकालना पड़ेगा यहाँ से, ये तभी जाएगा बाहर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे, यहाँ से निकाल लो तो तभी जाएगा ये बाहर, ठीक है। यहाँ पे करना पड़ेगा, ये तभी जाएगा बाहर। अब OH नहीं जाएगा, H+ लेके वो पानी बन के जाता है पूरा, मतलब जो यहाँ से H+ निकाला ना तुमने, वो OH के साथ H क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे जो H+ है एक्चुअल में ये H और OH बन के पानी बन के बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर यहाँ पे कर रहे हो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जो सेकंड वाले में नेगेटिव चार्ज है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो क्या हो रहा है Yes, यहाँ पे, O नेगेटिव ये आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, वापिस आएगा, ये जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ से पानी निकलेगा, यानी कि यहाँ पे इनहांस कर रहा है निकलने का, डिहाइड्रेशन करने के लिए, पानी निकालने के लिए। जबकि यहाँ पे देखो कोई रेजोनेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पे भी कोई रेजोनेंस नहीं है। तो यहाँ पे सेकेंड में जो E1 CB में कंजुगेट बेस बनता है वो इसमें स्टेबल है, यानी कि इस वाले केस में जो कार्बन आयन है वो तुम्हारा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये E1 CB से जाएगा ये। गेटिंग माय पॉइंट? yes मैम। यस मैम। अगर तुम्हारा, अगर मान लो जो तुम्हारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल होते हैं उसमें तुम एलिमिनेशन रिएक्शन लगाते हो, याद करो, उसमें E1 एलिमिनेशन कराते हो, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करते हो। अगर मान लो किसी के जहन में ये आया कि मैम मैं तो कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम कार्बोकेटाइन बनाओगे, इधर देखो एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा, है ना? यस यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। तो इस
ठीक है, तो इस केस में कैसे करोगे? अच्छा सॉरी, हाँ नहीं, यहाँ पे ठीक है। तो आप सब देखिए, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, इसके साथ वाला ये ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये तो डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, बोलो। यहाँ पे भी जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ में ये है, डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को। इधर आओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ है, डिस्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे देखो दूर है इससे, गेटिंग माई पॉइंट? यस गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हो, आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो बाकी सब में तो उसके साथ में लगा हुआ है, यहाँ पे दूर लगा हुआ है, तो ये कम स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज करेगा, तो सेकंड वाला आप बोल सकते हो ज्यादा होगा। बट इसका जो अगर आप बोलोगे करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा तो वो होगा जो मैंने इससे पहले बताया था, E1 CV से जाओगे, कंजुगेट बेस सेकंड वाले में स्टेबल बनेगा, मतलब स्टेबल कार्बन आयन बनेगा, इसीलिए वहां पे डिहाइड्रेशन जल्दी हो रही है एज कंपेयर टू फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत नीट में ही आया हुआ है, AIPMT 2010। बाकी क्वेश्चन घर से कर लोगे क्या? बहुत सारे क्वेश्चन मैंने और भी डाले हैं बेटा, ये कर लोगे क्या? जिसका रिवाइज होता जाए ना आप लोगों का, तो ये करते रहना क्वेश्चन। जैसे देखो ये तो मैंने अभी करवाया है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन मैंने आज ग्रुप में भी भेजा है, अगर किसी ने देखा हो तो। ग्लिसरॉल की रिएक्शन HI के साथ, ये देखो, करवाऊं ये वाला क्वेश्चन, बताओ? यस मैम। हाँ मैम करा दो। HI है, एक्सेस में है, तो एक बार सब में वाटर निकल निकल के आई लग जाएगा, बोलो। यस मैम। अब आपको पता है एडजेसेंट पोजीशन पे, विसिनल पोजीशन पे आपको आयोडीन क्या होता है? नहीं स्टेबल होता है, तो यहाँ से क्या होगा? निकलेगा, तो ये नहीं बन जाएगा? देखो इसको ऐसे बना दूं, बोलो हाँ के ना? बताया था ना, विसिनल पोजीशन पे आयोडीन से स्टेबल नहीं होता तो एल्कीन बनेगी। फिर और भी HI है, तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी बताओ? ये मैंने असाइनमेंट में भी डाला था क्वेश्चन, पता नहीं तुम लोग ने करते हो कि नहीं करते हो। अब यहाँ पे सिंपल आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, सॉरी न्यूक्लियो, एक सेकेंड, यस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज? इस साइड ब्रेक करूँ तो आएगा या दूसरी साइड ब्रेक करूँ, बताओ जल्दी बोलो। मैम CH2 पे। CH2 पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा स्टेबल, तभी तो पूछ रही हूँ मैंने, वो वाला एरो लगा दिया था, तभी मैं देखना चाह रही थी आप लोगों को मालूम है या नहीं है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा ना यहाँ पे, यस मैम। तो यहाँ पे I आ जाएगा और यहाँ पे H+ जाके CH3 बनेगा, ठीक है? अब देखो फिर से विसिनल पोजीशन पे क्या आ गया? आयोडीन स्टेबल नहीं है, एल्कीन बना दूं? यस मैम। फिर फर्दर HI से रिएक्ट करोगे। देखो ना, तुम खुद सोचो क्या कर रही हूं मैं यहाँ पे। पहले तो पानी निकल गया, सब में आयोडीन लग गया, मुझे पता है विसिनल पोजीशन पे स्टेबल नहीं है, तो आप ऊपर एल्कीन बना दो, नीचे बना दो, बना दिया। अब HI क्या है? एसिड है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, फिर दोबारा विसिनल पोजीशन पे आयोडीन आएगा, मैंने फिर एल्कीन बना दी। अब एल्कीन है, दोबारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, तो यही नहीं बन जाएगा फाइनली? देखो 2 आइडोप्रोपेन बन जाएगा। अगर आप लोगों ने नोट्स रिवाइज किए हैं तो मैंने वहां पे ये बताया था आपको क्वेश्चन, 2 आइडोप्रोपेन बन जाएगा। मैंने कहा था, मुझे याद है, मैंने ये कहा था ये क्वेश्चन है तुम्हें घर के लिए दे रही हूँ, करके आना। अब मुझे नहीं पता कितनों ने किया था, कितनों ने नहीं किया था। हाँ यस मैम बोल लो, बेशक ना भी किया हो, ठीक है? 2 हाइड्रोप्रोपेन होगा इसका, ठीक है? तो बाकी क्वेश्चन आप प्लीज घर पे कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना इस चैप्टर को। लग नहीं रहा है तुम्हें देख के कि तुम लोगों ने प्रिपरेशन ढंग की कर रखी है, सच बता रही हूँ।